हेलो। यस मैम। गुड इवनिंग गर्ल्स। गुड इवनिंग मैम। तो हमारा काउंसलिंग स्ट्रेटेजी का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं हम। बिफोर आई स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि हम जो प्रीवियस पढ़ा था उसी को एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि किसी को कोई डाउट्स हो तो पहले क्वेश्चन भी है वो क्लियर कर लेते हैं हमारे। हेलो। हेलो। यस मैम। यस मैम। आपको स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। Okay, what is the six stages of counseling? Girls बताओ। Hello. What is the six stages of counseling? वॉइस आ रही है ना मेरी? यस मैम। प्रीवियस क्लास में हमने स्टेजेस देखे थे। व्हाट आर द सिक्स स्टेजेस? बिल्डिंग द इंफॉर्मेशन, define problems, select alternative solutions, plan for change, reach a commitment, and last one is evaluate progress. ठीक है, दिस सिक्स स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फिर भी आपको एक भी स्टेज याद नहीं है गर्ल्स? एक भी स्टेज का आपने नाम नहीं लिया? नहीं आ गया ना। हेलो। 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 यस मैम।
Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Hello. यस मैम. हाँ पूनम, मेरी वॉइस आ रही है अभी? हाँ मैम. Yes, ma'am. ओके. व्हाट आर द 6 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग? मैंने आपको वो क्वेश्चन किया था. हेलो. Yes, ma'am. 6 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग कौन से बेटा? एक minute. Build the foundation. Define problems. डिफाइन Plan प्रॉब्लम. for सेलेक्ट plan for Yes, change. Yes. Change. yes. Reach a commitment. Will evaluate progress. Select alternative solution. तो दिस ऑल आर दी स्टेजेस. तो जिस तरीके से सीक्वेंस दी है आपको उसी तरीके से उसको याद रखना है बेटा. आप पहले 6 वाला है बाद में 2nd वाला, ऐसा नहीं कर सकते हो. आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है. ठीक है. ठीक है मैम. बिल्ड द फाउंडेशन में क्या कर रहे हो आप पूनम, बताओ. बिल्ड द फाउंडेशन में क्या करते हैं हम? हेलो. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. बिल्ड द फाउंडेशन स्टेज में हम क्या करते हैं? आरती आप बताओ. आरती. यस मैम. बिल्ड द फाउंडेशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है? मैम जो भी उनकी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्विंग तक प्रोसेस करते हैं, मतलब जो काउंसलर का ट्रस्ट बनाते हैं पेशेंट से. पहली स्टेज में क्या होता है? एक रिलेशनशिप फाउंड कर मतलब Yes. बनाते हैं. यस, फाउंडेशन बनाते हैं हम, एक रेपो बनाते हैं उनके साथ में, हमारा रिलेशन बनाते हैं उनके साथ में. पहले स्टेज में हम उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं. ओके. ऐश्वर्या, सेकंड स्टेज बताओ आप. मैम सेकेंड स्टेज डिफाइन प्रॉब्लम है. यस, राइट. तो उसमें हम जो क्लाइंट है उनका जो भी प्रॉब्लम है हम उन्हें अच्छे से सुनते हैं. फर्स्ट जो भी उनकी Yes. परेशानियां होती है वो हम लोग सुनते हैं. देन हम लोग उनका सोल्यूशन मतलब थोड़ा सोचते हैं हम लोग कि उनका सोल्यूशन क्या होता है इजी फॉर्म पे. ओके. तो ये स्टेज में सिर्फ हम उनके प्रॉब्लम्स की तरफ ही देख रहे हैं. प्रॉब्लम्स को. प्रॉब्लम्स को भी हम एक ही तरफा देख रहे हैं क्या? यस हाउ मैम. यू प्रॉब्लम्स किस तरीके से आप उनका देख रहे हो, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो? मैम जो भी मतलब जैसे मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स होती है एज ओनली मेंटली? क्या ओनली मेंटली प्रॉब्लम्स? यस मैम. मैम क्लियर नहीं हो रहा है वो. ओनली मेंटली प्रॉब्लम्स देखोगे आप? नो मैम, जैसे एज डाइटिशियन देखेंगे तो हम लोग पूरा हेल्थ वो सब कुछ ये करके लेंगे, लेकिन एज अ काउंसलर के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग वैसे मेंटली वो वगैरह हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले. तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या वो उनसे कर. यस. तो यू हैव टू नो. आपको पूरे मल्टी डायमेंशनली उसके सारे प्रॉब्लम्स को देखना है. उस फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली उनके क्या इमोशंस है, सराउंडिंग क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है उनका. ठीक है. आपको शारीरिक तरीके से उनके सराउंडिंग का सबको आपको समझना है कि किस तरीके की प्रॉब्लम है और किस तरीके के एटमॉस्फेयर में, किस तरीके के कंडीशन में वो है अभी. ठीक है. कोई डिसीज में है, कोई प्रॉब्लम में है, या कोई उनको कोई चीज की लत है, या कोई चीज की उनकी यूज स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की ये है, अब्यूज की है.
उनको आदत पड़ गई है वो चीज का भी आप यहाँ पे सारी चीजों को प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं आप। ठीक है, डन। नेहा, थर्ड स्टेप बताओ बेटा। नेहा, हेलो, नेहा वॉइस आ रही है मेरी? आयशा आप बताओ, यस मैम। थर्ड स्टेज क्या है? मैम सिलेक्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। मैम Yes. इसमें ये होता है कि लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी चीज हम दे रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल हम उसको बता रहे हैं कि ये खाना है बट उसको वो चीज पसंद नहीं है, तो हम उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके ओके, मुझे एक क्वेश्चन बताना, ग्राउंड नट में कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? शेंगदाना में क्या कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है? मैम एनर्जी एंड हीमोग्लोबिन। नहीं ओके, एनर्जी एंड हीमोग्लोबिन। बट मुझे शेंगदाना पसंद ही नहीं है खाना, तो आप मुझे उसके अलावा क्या ऑप्शन दे सकते हो? मुझे उसका फ्लेवर ही नहीं पसंद है, या मैं उसकी वो शेंगदाने की ऑयल में भी कोई सब्जी बनी है तो मैं वो सब्जी भी नहीं खाती हूँ। मैम डोंट नो। अल्टरनेटिव्स पता करो बेटा, यू आर गोइंग टू बी अ डाइटिशियन। यस मैम। सो आप मुझे ऐसे फूड्स को रेफर्स करोगे जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें रहे। कैश्यू नट्स हो सकता है, आप कैश्यू नट्स मुझे बोल सकते हो, आलमंड बता सकते हो, जिसमें हम वो चीज को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सके, हमारे डाइट को, हमारे एनर्जी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, यस मैम। देन रुचिरा, अब फोर्थ स्टेज बताओ बेटा। हेलो, मैम प्लान फॉर चेंज। प्लान फॉर चेंज। यस, तो आप क्या करोगे प्लान फॉर चेंज स्टेज में? मैम अगर जैसे हमने किसी को डाइट दिया बट उनसे अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, जैसे कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो मैम फिर वो चेंज कर देंगे प्लान को। ओके, आपने मुझे प्लान बना के दे दिया बट कहीं ना कहीं मुझे ग्राउंडनट नहीं खाने हैं, कहीं ना कहीं मुझे ग्राउंडनट की ऑयल जो भी है वो नहीं खाना है। तो आपको जब पता चल रहा है कि ये सब चीजें मैं नहीं खाती हूँ, तो उसमें आपको प्लान में उस चीज को चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ बट यस आप जब प्लान बना रहे हो, कि प्लान बनाने के बाद मुझे पूछोगे कि आप शेंगदाने खाते हो कि नहीं खाते हो, कि प्लान बनाने के पहले ही पूछोगे? मैम, पहले पूछेंगे। पहले ही पूछेंगे। ठीक है, तो फिर प्लान जब बना रहे हो, फिर प्लान फॉर चेंज का फिर क्या क्या स्टेज का मतलब क्या है फिर? आपने तो पहले ही पूछ लिया मुझसे, तो फिर अभी की चेंज कर रहे हो प्लान में? प्लान फॉर चेंज मतलब आप मुझे टाइम टू टाइम बता रहे हो कि नाउ यू आर योर कार्बोहाइड्रेट इतना है, आपका फैट इतना है, आपका बीएमआई इतना है, आपका ये कंप्लीट है, आपका वो कंप्लीट है, आपका न्यूट्रिटिव ये कंप्लीट है, विटामिन कंप्लीट है नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर आप मुझे डाइट बता रहे हो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको चेक भी करना है और टाइम और उस प्लान को आपको एक्शन में भी लाना है। ठीक है, ओके। मिताली आप बताओ फिर नेक्स्ट स्टेज। यस मैम। मैम नेक्स्ट इज रीच कमिटमेंट, रीच, मतलब कि रीच अ कमिटमेंट। ओके गुड। ये स्टेज में क्या मैम करेंगे आप? इसमें कि मतलब मैम उनके गोल्स को मतलब क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर देम, व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान फॉर देम, एंड व्हाट मतलब व्हाट क्या चेंजेस लाएंगे और क्या बैरियर्स आ रहे हैं चेंजेस करने के बाद, उसमें ये सब मतलब उसमें डिस्कस होगा। फिर एक कमिटमेंट पे आएंगे जो उनके प्लान में सब्स्टिट्यूट होगा। ओके,
तो आप फिर सारा ये सब चिट्टा पट्टा हो जाने के बाद हम उनसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि हमने देखो हमने इतना आपके पीछे मेहनत किया है, अब आप भी हमको कमिटमेंट दो कि आप भी अपना पूरा 100% देने वाले हो। ठीक है, तो एक तरीके का कमिटमेंट होता है कि हाँ हमको ये गोल को अचीव करना है, चाहे वो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो रेसलर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कुछ भी हो। हर एक के लिए, जैसे सेलिब्रिटीज के लिए भी बहुत मुश्किल है अपने आप को एकदम फिट रखना, अपने आप को हर एक रोल के लिए प्रिपेयर करना। कभी उनको कहीं ओवरवेट दिखाना है, कभी उनको पूरा परफेक्ट फिगर दिखाना है, कभी उनको बहुत अंडरवेट दिखाना है। तो उनको भी काफी पास स्ट्रगल करना पड़ता है, रिलेटेड टू डाइटिशियन, रिलेटेड टू एक्सरसाइजेस, रिलेटेड टू एवरीथिंग। ठीक है, आपने सारा अली खान को भी देखा होगा, बट उसके जो प्रीवियस फोटोज आपने जब देखे होंगे, प्रीवियस इसमें जो जो उनका वेट था, सभी कितने हेल्दी थे। ठीक है, उन्होंने भी अपना वेट लॉस बहुत किया, डाइटिशियन भी किया। ठीक है, तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने जो बेस्ट से बेस्ट जो न्यूट्रिशन है या काउंसलर्स है या जो जिम ट्रेनर्स है, ठीक है, तो उन सबसे, उन प्रोफेशनल से उन्होंने सब चीजों को सीखा है, उन सब चीजों को अडॉप्ट किया। काफी सेलिब्रिटीज, काफी जो रेसलर्स होते हैं, उनका डाइट, उनके बोन्स, उनके उनके हर एक बॉडी मूव्स में उनको कितना उनको सप्लीमेंट्स लेना है, कितना उनको एक्सरसाइज करना है, कितने उनको वर्कआउट करना है, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है एक रेसलर के लिए, बॉडी बिल्डर के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है, उनका भी न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, डाइट प्रॉपर चाहिए, हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से उनको इंटेक करना जरूरी है। ठीक है, देन लास्ट स्टेज क्या है फिर? Evaluate the progress. ओके, ये हमको साक्षी बताएंगे लास्ट स्टेज। साक्षी, मैम। यस मैम। लास्ट स्टेज क्या है बेटा? लास्ट स्टेज में हम क्या करेंगे? मैम लास्ट वो है इस इवेलुएट द प्रोग्रेस। ओके, आप उसमें क्या कर रहे हो? उसमें मैम अपन जो डाइट प्लान पेशेंट को दिया है वो हम्म, उनको पूछेंगे अपन कि मतलब वो डाइट प्लान फॉलो करके उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड क्या फील हो रहा है ऐसा। ओके, आप फाइनली देन गोइंग टू बी इवैल्यूएट आपका आउटकम क्या आया है। आपका पेशेंट अगर अंडरवेट था तो उसका वेट कितना आया है, बीएमआई कितना आया है, आप वो चेक कर रहे हो। कोई अगर आपके पास शुगर पेशेंट आया है तो फिर आप उसका टाइम टू टाइम शुगर टेस्ट प्रॉपर ले रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कि आपने बरोबर 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना जो भी आपने प्रॉपर तरीके से डाइट लिया है उससे क्या फर्क आया है आपने। ठीक है, ये चीज आप मेजर कर रहे हो। वैसे ही हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट का जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो या आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट आया है एट दी एंड, आप वो देख रहे हो। समझ में आया? यस मैम। न्यूट्रिशन हमारे लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गर्ल्स। अगर विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, विदाउट प्रॉपर डाइट हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको कोई भी चीज को, हमारे डिजायर को, हमारे ड्रीम्स को अचीव करना है तो हमारे अंदर में भी उतनी एनर्जी, उतना उतना क्रेजीनेस और उतना पेशेंस चाहिए। और उस सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन होना जरूरी है। आपके प्रॉपर बॉडी में सारे जो सप्लीमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर होना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको नहीं मिल रहा है, जो जो बहुत माल नरिश है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट एज अ साइंटिफिकली दिस इज प्रूफ दैट अगर किसी की बॉडी फिजिक्स, पर्सनालिटी एंड डाइट प्रॉपर है तो वो हैज कंपेयर टू जो अंडर वेट है, जो भी अनप्रॉपर वेट में है, या फिर जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, उसके कंपैरिजन में उनकी जो सक्सेस जो लेवल है वो काफी बेहतर पाया जाता है। उनकी थिंकिंग प्रोसेसर काफी अच्छी होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज काफी अच्छी होती है, उनके परफॉर्मेंस काफी अच्छे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, उनके लुक्स में चेंज आता है। ठीक है, उनकी हेल्दीनेस, उनकी चबीनेस, उनके माइंड में जो थॉट्स है, वो सब चीजों पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स है जो धीरे 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 जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज को समझ में आता है। जब तक कि हम ये चीज को पढ़ेंगे नहीं, जब तक कि हम इस चीजों को समझेंगे नहीं, तो हमको लगता ही नहीं है कि फूड क्यों जरूरी है खाना। लेकिन जब हम उसके बारे में जब नॉलेज लेते हैं, सब समझते हैं, तो ये जरूरी है कि हमने भी हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे वर्कआउट के लिए हमने भी अपने शरीर का और हमारे बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
ऐसे कई लोग हैं जिनके पास लेग्स नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास माउथ नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन जिनके पास नहीं है कुछ कुछ बॉडी पार्ट, बट वी आर अ पर्सन। हम लोग ऐसे पर्सन है कि हमारे पास सारी सारी चीजें हैं, सब कुछ प्रॉपर चीजें हैं हमारे हमारे पास। हमारे अच्छे हाथ है, पैर है, लेग्स है, आंखें है, सब चीजें हमारे पास। बट हम फिर भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं, हम फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिला है उस चीज के बारे में हमको पता रहना चाहिए कि हम लोग हमारे पास सब चीजें हैं। हम लोग हमारे 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 को कुछ भी चीज कम नहीं मिली हमारे बॉडी पार्ट में। तो आपको भी हमारे बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। और अपने आप को अगर आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो तो आपको न्यूट्रिशन काउंसलिंग, बेस्ट न्यूट्रिशन काउंसलिंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है गर्ल्स, सिर्फ न्यूट्रिशन काउंसलिंग बोलोगे आप तो आप सभी सभी टाइप के पेशेंट्स या सभी टाइप के जो होते हैं, सभी टाइप के रिक्वायरमेंट्स को आप उसको उसके लिए ही सिर्फ न्यूट्रिशन काउंसलिंग नहीं होते। स्पेसिफिकली आप अपने फील्ड में जा सकते हो। स्पेसिफिकली आप सिर्फ और सिर्फ जो सेलिब्रिटीज है आप उन्हीं के डाइटिशियन बन सकते हो। स्पेसिफिक, सिर्फ स्पेसिफिक से स्पेसिफिक। या आपको सिर्फ और सिर्फ जो ब्यूटिशियंस है या जो एक्टर्स है उनका आपको डाइटिशियन बनना है, या तो सिर्फ जो स्पोर्ट्स पर्सन है आपको उन्हीं का डाइटिशियन बनना है, या तो सिर्फ कोई एथलेटिक है या कोई एथलेटिक में कोई पर्सन है आपको उनका डाइटिशियन बनना है, उनका काउंसलर बनना है। आप सिर्फ इस पे भी आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो इसके अंडर में। ठीक है, आप अपना कोई भी एक अच्छा वाला जो भी आपको जिसमें आपको बहुत क्रेज है या जो आपको स्ट्रीम्स बहुत पसंद है, जो आपको करियर में बहुत सही लग रहा है कि ये चीज ये वाली जो लाइन है ये ज्यादा बेटर है और मुझे ये लाइन पसंद भी है, तो आप उस चीज को ले उसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। आपको अगर डिसीजेस के बारे में या बीमारी के बारे में ज्यादा चीज पता है तो आपको लगता है कि आप कोई भी बीमारी को कोई भी चीज के लिए आप कर सकते हो तो आप उस चीज में जाइए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं, कोई सेलिब्रिटीज का करना है या कोई ओलंपियर्स का या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन का करना है या तो कोई बीमार पेशेंट का करना है तो आप फिर उस चीज का कर सकते हो। या फिर कोई हॉस्पिटल में आपको करना है उस चीज का भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बच्चों का करना है, चाहे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी काउंसलर्स होते हैं कि कोई बच्चे छोटे बचपन में खाना नहीं खा रहे, फूड अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, फूड हैबिट बिहेवियर खराब हो रहा है, उनका फूड एडॉप्शन बिहेवियर खराब हो रहा है, तो उसमें भी बच्चों की भी काउंसलिंग कराई जाती है। ठीक है, कि जो बच्चों को फूड के लेके कंसेप्ट होते हैं, कभी कभी कोई बच्चों को भिंडी की सब्जी पसंद नहीं होती है, कोई बच्चे को कुछ एक स्पेसिफिक सब्जी होती है जिनको वो सब्जी नहीं पसंद होती है, तो उस चीजों से उनका वो बिहेवियर चेंज कराते हैं, उसमें भी काउंसलिंग को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तक समझ में आया? आप लोग नेट पे सर्च करो गर्ल्स, अपने करियर के बारे में अभी से देखो किस फील्ड में आपको जाना है। समझ में आएगा जितना? हेलो, यस मैम। किसी को कोई डाउट्स है? और आगे मैं अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा उसमें हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज देखेंगे कि कौन से स्ट्रेटेजीज होते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं। गर्ल्स टेल मी अबाउट व्हाट अबाउट योर इवैल्यूएशन प्रोग्रेस, कहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है? मुझे सिर्फ और सिर्फ मिताली का सबमिशन मिला है अभी तक के। हेलो हेलो हेलो, यस मैम। सिर्फ मिताली का सबमिशन मिला है मुझे, बाकी किसी का हुआ नहीं है क्या? मैम ऐश्वर्या ने और मैंने सबमिट किया। मैम मेरा हम लोग ने सबमिट किया है। वो डाइट प्लान नहीं बोल रही बेटा, मैं इवैल्यूएशन बोल रही हूँ। इवैल्यूएशन का मैम असाइनमेंट सेंड किया है। किया है मैम।